गांव में रहती थी। गांव में उसका जो बच्चा था वो पढ़ते पढ़ते पढ़ता गया और शहर में पहुंच गया। और शहर में पढ़ने के बाद उसकी सर्विस लग जाती है और विदेश पहुंच जाता है। विदेश पहुंचने के बाद बहुत दिन हो जाते हैं। माँ को लगता है कि अपने बच्चे से मिलने चले जाएं, तो माँ अपने बच्चे से मिलने जाती है विदेश, उसके मित्र के साथ, जो उसके पुत्र का मित्र पहले था, उसके साथ पहुंच जाती। लेकिन जब विदेश पहुंचती है तो उसका जो लड़का था वो पहचानता नहीं है माँ को। कहते हैं ना कि जब तक व्यक्ति जमीन पे रहता है और तो सबको याद रखता है, जैसे आसमान पे उड़ने लगता है। कई बार किसी के पास पैसा बढ़ जाता है, धन बढ़ जाता है, तो अकड़ के चलने लगता है। कहते हैं ना दौलत की दो लात। जब दौलत आती है तो कहाँ लगाती है? इधर लगाती है, तो व्यक्ति अकड़ के चलने लगता। दौलत जब जाती है तो पीठ पर लगाती है, तो व्यक्ति की कमर झुक जाती। ऐसे ही उसके साथ वाक्य घटित हुआ। अब आगे अपन चलते हैं। बहुत सुंदर सुंदर जो विभिन्न जगहों से संकलित कविताएं हैं वो सुनाते हैं। मेरी माँ ने कहा था बेटा तू इस पथ में बढ़ जाना, जिस पथ में शिव पथ हो उस पथ को बेटा पा जाना। पीछे न कदम रखना न कभी तू घबराना, रणभूमि में योद्धा की तरह तू प्राण गवा देना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। रस्ते हैं बड़े ऊबड़ खाबड़ पर मंजिल सुंदर है, नौका न छोड़ देना बेटा लंबा ये समुंदर है। कहीं फूल बिछे कहीं कांटे तुम उस पथ में बढ़ जाना, पीछे न कदम रखना न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। समता रस पान कराया है समता से तू रहना, आएंगे कष्ट अनेकों पर समता से सब सहना। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, सम सत्तु बंधु बग्गो समसुए दुखो पसंसिड समो, समलोट कंचनो पुण जीवित मरणे समो समड़ो। दोनों में समता रखना। 24 घंटे साधु की सामयिक होती है। यदि समता रखते हैं तो शत्रु हो चाहे मित्र हो, कांच हो चाहे कनक हो, तो जब सामयिक लिखी है तो चाहे कोई भी क्रिया हो रही हो, अगर समता रखते हैं तो सामयिक। कहीं नाम कहीं बदनामी तुम्हें अब सब कुछ है सहना, पीछे न कदम रखना न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। केस लॉन्च हाथ से करना और लंबा विहार पैदल, जीवन में न खोना बेटा तू अपना आत्मबल। उत्साह शक्ति अंतिम श्वासों तक तुम बनाए रखना, पीछे न कदम रखना न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आएंगे बहुत अंतराय नहीं पी पाओगे पानी, समता धारण करके बेटा पढ़ना तू जिनवाणी। भावों को बचा कर तू अपना जिन धर्म बचा लेना, पीछे न कदम रखना न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आगम की वाणी सुन करके आगम पर तुम चलना,
आगम को तू ही कहना, हरदम बेटा हंसते रहना। आगम पर चलना और चलाना, लक्ष्य बना लेना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आएंगे बहुत से भक्त और कई भक्त बसेंगे दूर। भक्तों की बातों में आकर गुरु से ना होना दूर। गुरु की सेवा करते करते कर्मों को खपा लेना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। जब पड़े विपत्ति तुम पर और संग साथ न दे कोई, लहरी है फसल खलियानों में तुमने जो थी बोई। भावों को बना कर तू अपना जिन भेष बचा लेना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। जिन मंदिरों में रहकर बेटा निज की पहचान करो, पर को पर ही समझो हरदम निज में जिन रूप धरो। कण कण स्वतंत्र से है बेटा, हरदम तू याद रखना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। मेरी माँ ने कहा था बेटा अपना फर्ज निभा लेना। अंतिम सांसों में तू मुझको डमकार सुना देना, डमकार सुना देना। बरसों से संजोए सपनों को बेटा तू सजा देना। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी है। जिंदगी और तुझे कितनी सजा दे आखिर, तुझको जिन रूप दे के सजा रखा है। जिन रूप, दो तरह का सजाना होता है। एक तो श्रृंगार करते ना लोग, है ना, तन को, तन का क्या श्रृंगार रचाना, मन श्रृंगारो तो जाना। एक लोग सजाते हैं दो प्रकार से, एक मुनि भेष होता है ना, उसको सजा देते हैं, और एक श्रृंगार करते हैं, उसके द्वारा सजा देते हैं, सजा देते हैं। तो 9 माह गर्भ में रखा था बड़ा कष्ट उठा करके, घर से बाहर ना कर देना बेटा ठोकर दे के। छोटी सी जगह दिल में तू बना मुझको बसा लेना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका देना, माँ का कर्ज चुका देना। गीले में सोती थी तुझको सूखे में सुलाती थी, रातों रातों जग कर तुझको लोरियां सुनाती थी। गोदी में उठाया है तुझको कांधा तू लगा देना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका देना, माँ का कर्ज चुका देना। भूखी प्यासी रहती थी मगर मैंने पेट भरा तेरा। दुनिया में सबसे ऊंचा रिश्ता मेरा है तेरा। माँ का बेटा कहलाने का अधिकार बना लेना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। मेहनत मजदूरी करके मैं तुझको पढ़वाती थी, सुंदर सुंदर कपड़े लाकर तुझको पहनाती थी। छोटा सा कफन अर्थी को मेरी बेटा तू उड़ा देना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। अंगुली पकड़ा करके तुझको चलना सिखलाती थी, गोदी में उठा करके तुझको मंदिर ले जाती थी। अंतिम श्वासों के पहले तू तीर्थ करवा देना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना।
माँ का कर्ज चुका देना, माँ का कर्ज चुका लेना। पड़ता था कभी बीमार तो तेरी दवा कराती थी, मंदिर मंदिर जाकर प्रभु से मैं दुआ मंगाती थी। मेरी ए बची जिंदगानी प्रभु बेटे पे लगा देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। लगती थी अगर कहीं चोट तुझे दिल मेरा रोता था, विश्राम तभी करती थी मैं जब लाल तू सोता था। हो जाए अगर पीड़ा मुझ में नजरें न हटा लेना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। दुनिया के रतन सारे फीके बट बेटा तू है अनमोल, मन हर्षित मेरा हो जाता जब सुनती तेरे बोल। अपनी मीठी वाणी से मुझे प्रभु नाम सुना देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। मन में जागी इच्छा तेरी पूरी मैं कराती थी, पीती थी गम के आंसू मैं पर तुझे हंसाती थी। बस एक तमन्ना है मेरी मेरा साथ निभा देना, अंतिम सांसों में तू मुझको गुरु शरण दिला देना, गुरु शरण दिला देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। तेरी खुशियों के खातिर मैंने सब कुछ खो डाला, कांटों को सहा मैंने लेकिन फूलों सा तुझे पाला। हो कर के दूर हमसे बेटा हमको न भुला देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। तू ही सूरज तू ही चंदा तू आंगन का तारा, मेरे जीवन का एक तू ही बेटा है सहारा। दीपक है तू मेरे कुल का ज्योति बन के रहना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। इस प्रकार से यह माँ के बारे में बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं जो आपने सुनी। और माँ के कई प्रकार होते हैं। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया कलेबा है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़े वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट कर सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जीवन का कड़वाहट में अमृत सा प्याला है। माँ जगत है, पृथ्वी है, धुरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ का महत्व तो दुनिया में कम हो नहीं सकता। माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो माँ इस प्रकार से बच्चों के लिए कितने कष्ट सहन करती है। लेकिन देखते हैं जब आज स्थिति बहुत ख़राब है, माता पिता को जब घर से निकालते हैं और कैसी कैसी स्थितियाँ बनती हैं। देखो माँ बाप, माता पिता बच्चों को
कितना खर्च करके पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, कितने कष्ट सहन करते हैं। तो कब्र की आस में जब थक कर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। जब ज़रूरत हो मेरे बच्चों को इतना सोचकर जागती रहती है आंखें और सो जाती है माँ। फिक्र में बच्चों के कुछ ऐसे खुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए भी बूढ़ी हो जाती है माँ। रूह के रिश्तों की गहराइयाँ तो देखिए, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं, जब मुसीबत सर पे आए याद आती है माँ। जैसे कोई बच्चा जब वापस बाहर कहीं चला जाता है तो लौटकर वापस सफ़र से जब भी घर जाते हैं हम, आंचल में अपने ढांक कर सर को सहलाती है माँ। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी इसका अदा, मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। मरते दम जब बच्चा घर ना आ पाए अगर परदेश से, अपनी दोनों पुतलियाँ चौखट पर रख जाती है माँ। और माता पिता की सेवा करने से जो नर घबराते हैं, उनके दामन औलादों से कभी नहीं भर पाते हैं। तेरे साथ जो कटे सजा वह सजा नहीं लगती, और जो माँ बाप को रुलाए उन्हें उसे कभी दुआ नहीं लगती। सोचो उम्र के भी ताने बनेंगे, देह और आत्मा में युद्ध ठनेंगे। नश्वर शरीर युद्ध हार जाएगा, तुमको भी कोई यूं विसार जाएगा। यानी आप भी कर्मों के संताप बनोगे, आप भी कभी माँ बाप बनोगे। काल चक्र सभी को निचोड़ देते हैं, आश्रमों में लाकर हमें छोड़ देते हैं। कई बार जब माता पिता को रखने की स्थिति नहीं बनती है तो आश्रमों में छोड़ देते हैं। एक बार एक दादा दादी थे और उनके पुत्र पौत्र आदि जब खेल रहे थे, उन्होंने एक प्रश्न किया, छोटे छोटे बच्चे थे, कि आप यहाँ क्यों रहते हैं, टूटे मकान में, टूटी वस्तुओं के बीच में, टूटी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मम्मी पापा ने जैसा हमें मकान दे दिया, जैसी वस्तुएं दे दी, वही मैंने ग्रहण कर ली। तो बच्चों ने कहा कि जब हमारे मम्मी पापा भी आप जैसे वृद्ध हो जाएंगे, हम उनको यहीं रख देंगे, यानी जैसे को तैसा। आप लोग सोचते हैं कि बच्चे समझदार नहीं होते हैं, बच्चे बहुत समझदार होते हैं। तो बरसों पहले चली गई माँ, तभी हुआ ये हाल, थाली में अब कौन परोसे तड़के वाली दाल। कोई वृद्ध भी माँ होती है, सब माँ अलग अलग तरह की होती है। जैसे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज थे, हमारे आचार्य महाराज के गुरु थे, 80 वर्ष से ऊपर के थे, और वो थे 20 वर्ष के, यानी कितने वृद्ध थे। यानी उनके एक एक अनुभव 1,000 वर्ष का अनुभव था, यानी आचार्य श्री के पास 82,000 वर्ष का अनुभव है। तो वृद्ध हो चाहे कैसे भी हो, माँ तो माँ होती है। हाथ खुरदरा मगर गाल पर रेशम सा एहसास, चली गई पर अब तक लगता यहीं कहीं है पास। इम्तहानों की रात हम पढ़े नहीं कुछ खास, पास हमें करते रहे तेरे व्रत उपवास। कड़ी धूप बनकर जब कभी आए जो हालात, तेरा आंचल पार कर आ न सके बहु पास। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, और गजब का हुनर है कि पढ़कर मेरा चेहरा लफ्ज़ दर लफ्ज़ माँ सबका सब बोल जाती है। माँ ऐसी शख्सियत होती है, जब देख लेती है कि 5 लोगों के लिए मिठाई के सिर्फ 4 टुकड़े हैं, तो वह साफ साफ कह देती है मिठाई मुझे पसंद नहीं। जैसे आप लोग बोल देते ना, कई बार चौके में हम लोग समझ जाते हैं, सब समझते हैं हम लोग, महाराज जी और रखा है और रखा है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन तो तुम्हारे किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। फटे कैलेंडर हो गए आज के माँ बाप, इन्हें कहाँ टांगें सोचते चुपचाप। तो इस प्रकार से माँ के कई रूप होते हैं, अनेक रूप होते हैं। क्या सूरत क्या सीरत, क्या सीरत क्या सूरत थी
माँ ममता की मूर्त थी, पाँव छुए और काम हुए, अम्मा एक मूर्त थी। जैसे आचार्य महाराज कभी मुहूर्त नहीं देखते हैं, वो कहते हैं, और ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि गुरु के मुख से जो निकल जाता वो स्वयं में मूर्त हो जाता। ग्रस्तों को आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी दीक्षा या जो भी हम लोग शिलान्यास, पंचकल्याणक, वेदी प्रतिष्ठा आदि के कार्यक्रम होते हैं तो मूर्त से होते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से गुरु की महिमा, जिस प्रकार से माँ के बारे में बताया जाता है, इस प्रकार माँ हमारे गुरु होते हैं। जिनवाणी हमारी माँ होती है, तो जो भी आता है सजा देता है, दोस्त बनकर दगा देता है, वो तो माँ का ही दिल है, वरना मुफ्त में कौन दुआ देता है। तो आजकल कोई ऐसा दुआ देने वाला, इसलिए अपन कहते हैं ना, बरगद के समान होते हैं घर में जो बूढ़े लोग होते हैं। तो बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, माँ ने दुआएं दी तो दवा ने असर किया। क्योंकि दुआ और दवा दोनों काम करती हैं। कई बार दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम कर जाती है। इसलिए अपन हमेशा शांति धारा में ऐसी भावना करते हैं कि विश्व में शांति हो, विश्व कल्याण की भावना। इसलिए प्रतिदिन अपन को प्रतिक्रमण करना चाहिए छोटा सा, कि सभी सुखी रहें, सबके रोग दूर हों, सबके कष्ट दूर हों, ऐसी भावना। सभी को भोजन मिले, और जो वस्त्र धारण करते हैं उनको वस्त्र मिले, ऐसी भावना तो कर लिया करो। इसी से तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, 16 कारण भावनाओं से। सिर्फ 16 कारण अकेले उपवास व्रत नहीं करना है, ये भावनाएं भी तो भाना है, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। तो चाहे बसो पहाड़ पर या फूलों के गांव, माँ के आंचल से अधिक शीतल कहीं ना छाँव। इसमें खुद भगवान ने खेले खेल विचित्र, माँ की गोदी से अधिक नीरज कौन पवित्र। नजर अंदाज अपने घर में मेरी जात ना होती, अगर माँ जिंदा होती तो कभी ये बात ना होती। जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझा, दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती। सुना है जब से तय होते रिश्ते आसमानों में, वो पगली उंगलियों से रेत में बादल बनाती है। उन बच्चों की सुनता है खुदा जल्द दुआएं, जिन बच्चों के बचपन में गुजर जाती हैं माएँ। माँ का साथ छोड़कर कोई कुछ ना कर पाएगा, माँ की ममता का कोई क्या कर्ज चुकाएगा। मन्नतों की पहली मन्नत है माँ, पूजा की पहली मूरत है माँ। जल बिना जिया जा सकता है शायद, पर जीने की पहली ज़रूरत है माँ। मेरी गलती को वो माफ़ कर देती है, बहुत गुस्से में होती है तो भी प्यार देती है। हाथों पे जिसके हमेशा दुआ रहती है, ऐसी सिर्फ माँ और माँ होती है। माँ से बड़ा दुनिया में कोई हो ना पाएगा। माँ की ममता का कोई क्या कर्ज चुकाएगा। अनमोल रतन हमको माँ, ये हमारी दुनिया से प्यारी है। देवी की जैसी हमको माँ, ये हमारी है। माँ के आंचल में हर कोई जन्नत पाएगा, माँ की ममता का क्या कोई कर्ज चुकाएगा। जुल्म करेगा माँ पर जो, वो नरक गति को जाएगा। माँ की ममता का क्या कोई कर्ज चुकाएगा। जाने कितने दुख सहकर माँ हमको पालती, माँ की ममता ही हर दुख को है टालती। तेरी उंगली पकड़ कर चला हूँ माँ, तेरी दिल में सिर्फ मैं बसा हूँ माँ। तेरे दिल को कुछ भी भाता नहीं, जब तक मैं घर आ जाता नहीं। सारा दिन तू मेरा इंतज़ार करे, सबसे बढ़कर तू मुझे प्यार करे। जब भी घर से निकलता हूँ तेरी सांसें रुक रुक जाती हैं। मैं जब तक वापस आना जाऊँ तू रास्ता देख जाती है। तू जितना मुझसे प्यार करे कोई और नहीं कर पाएगा, मैं जितना तुझसे प्यार करूं वो कम ही रह जाएगा। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में जाने कब मैं बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हूँ हर जगह प्यार तेरा कैसा है। सीधा सादा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊं बड़ा माँ मैं तेरा बच्चा हूँ। माँ के बिना जिंदगी वीरान होती है, तन्हा सफ़र में हर राह सुनसान होती है। जिंदगी में माँ का होना ज़रूरी है, माँ की दुआओं से हर मुश्किल आसान होती है। माँ रोती थी जब रोटी नहीं खाता था बेटा, माँ आज भी रोती है जब रोटी नहीं खिलाता बेटा। एक
माँ थी, उसके 2 बच्चे थे और 30 दिन एक लड़के के यहाँ भोजन करती थी माँ, 30 दिन दूसरे बच्चे के यहाँ भोजन करती थी। जिस दिन महीने का 31वां दिन होता था माँ को उपवास करना पड़ता था। आज की स्थिति ये है। लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, हर पल में खुशी देती है माँ, अपनी ज़िंदगी से जीवन देती माँ। भगवान क्या है, माँ की पूजा करो जनाब, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। माँ तेरी याद सताती है, मेरे पास आ जाओ, थक गया हूँ मैं, मुझे अपने आंचल में। माँ सबसे ऊंची शख्सियत माँ है, माँ के बिना ये दुनिया कहाँ है। मेरी दुनिया सिमटी है तेरे आंचल में। मेरी पहली धड़कन मेरी इनायत है, तू पास नहीं मेरे बस यही शिकायत है। जो सुकून तेरे गोद में है बस उस दुनिया में कहाँ है। मेरे लिए पहले तू है माँ, बाद में बाकी जहाँ है। किस काम की है वो सफलता जो हमें जुदा करे, माँ मेरे लिए तो दुनिया की सारी दौलत कुर्बान है। इस प्रकार से वह व्यक्ति जो विदेश में गया था और विदेश से जब वह माँ वापस आ जाती है, वह सोचता है कि चलो माँ से मिलाएं, और वापस आ जाता है। और जब वापस आता है तो जब माँ से मिलके वह माँ को नहीं पहचान पाता है, वापस आ जाता है फिर से। जब बहुत दिन हो जाते हैं, सोचता चलो माँ से मिलाएं, तो माँ से मिलने आता है और दिखता है टूटा फूटा सा मकान है गांव का, और इधर उधर पूछता है कि ये जो मकान है इसकी चाबी वगैरह कहाँ है। तो लोग जो आसपास में रहते थे चाबी उसको दे देते हैं। दरवाज़ा खोलता है, पुराना सा मकान था। तो वो मुझे पंक्ति याद आ जाती है, चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का अवदाना है, जहाँ ताला लगाते थे वो दरवाजा पुराना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का अवदाना है, पुरानी हो गई बस्ती पुराना सियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का अवदाना है। तो वो टूटा फूटा मकान था, टूटा फूटे दरवाजे खिड़की थी। दरवाज़ा खोलता है, ढूंढता है इधर उधर, दिखता है इस घर में तो कोई है ही नहीं। और ढूंढते ढूंढते उसको एक पत्र मिल जाता है। पत्र पढ़ता है। पत्र पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू निकलते जा रहे हैं। और उस पत्र में लिखा था कि बेटा मैंने तुझे बचपन से पढ़ाया, बहुत खर्च किया और मेरा कर्तव्य था, मैंने वो निभाया, लेकिन मैं तुझे बड़ा करती गई, पढ़ाती गई। मैंने कैसे पढ़ाया मैं ही जानती हूँ। और बेटा मैं जब तेरी आँख खराब हो गई थी तो मैंने अपनी आँख तेरे को दे दी थी, डोनेट कर दी थी, और मैंने पत्थर की आँख लगवा दी थी। लोग मुझे कानी माँ कहकर पुकारते थे। मुझे बहुत कष्ट होता था, लेकिन मैं उस कष्ट को सहन कर लेती थी। मैं ये सोचती थी कि मेरे बेटे को मेरी आँख लग गई है, मेरा बेटा बड़ा होकर बड़ा नाम करेगा और मेरा ध्यान रखेगा। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, और उस कष्ट से ज़्यादा वो कष्ट तो मुझे कम हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ़ जब हुई जब मैं गई और तू मुझे पहचान नहीं पाया, तो मुझे ज़्यादा कष्ट हुआ। और वह पत्र पढ़ता जा रहा है और उसकी आंखों में आंसू निकलते जा रहे हैं। बहते हुए आंसुओं ने
आंख से बस इतना ही कहा, हमें क्या पता था एक दिन घर से निकाले जाएंगे। तो बस आंसू निकलते जा रहे हैं और वह पत्र पढ़ता जा रहा है। इतने आंसू निकले कि वह ज़मीं गीली हो गई। और अब पछताए का होते जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होता है, वह पछताना ही उसके हाथ में बचा है। और माँ लिख रही है पत्र में कि बेटा और उसकी आंखों में आंसू निकलते जा रहे हैं। और आंसू निकलते निकलते वह पत्र पढ़ता जा रहा है और आंखों में आंसू आते जा रहे हैं और वह बहुत दुखी है। और वह माँ चूँकि अब इस संसार में नहीं रही, उसका मरण हो गया था। चूँकि बीमार तो पहले से थी और बीमार होने के कारण उसको जब उसका बच्चा पहचान नहीं पाया तो उसको सदमा लगा। सदमा लगने से उसकी मृत्यु हो गई। और यह माँ की जो कहानी है, जब जब भी इस कहानी को सुनाया जाता है सबकी आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहते हैं। और इतनी दर्दनाक कहानी है। ये तो एक हमारे जीवन की माँ है। ऐसी हमारे जीवन में कई माँ आती हैं, चाहे हमारी जिनवाणी माँ हो, चाहे हमारे गुरु महाराज हों। आज जो हम देखते हैं हमारे पास लोग आते हैं कि हमारे बच्चे ने निकाल दिया। आज आप पढ़ते रहते हैं, कई खबर आती हैं कि उनके माता पिता ने उनको निकाल दिया। इसलिए बच्चों पर भरोसा तो करना, बच्चों को इतना बड़ा तो कर देना, लेकिन उन पर पूरा भरोसा नहीं करना। मैं तो ये कहता हूँ कि माता पिता के नाम से एफडी जरूर होना चाहिए या कुछ बैलेंस होना चाहिए। कभी भी पूरा त्याग नहीं करना, अपने बच्चों को कभी भी पूरा नहीं दे देना, नहीं तो बाद में वो निकाल देंगे। स्थितियाँ बहुत बिगड़ती जा रही हैं। और अपने हाथ में कुछ रखना, अगर पूरा दे दिया, लोग एक हमें किसी ने कहानी सुनाई थी, कहीं की भी हो सकती, कि हमने अपने भाई पर बहुत भरोसा किया, लेकिन हमने उससे बोला ज़्यादा भरोसा नहीं करना, लेकिन बाद में वो आया, महाराज जी हमारे भाई ने हमें ऐसा बोल दिया। हमने कहा हमने तुम्हें पहले बोला था, देखो कुछ दिन पहले बोला था कि भरोसा ज़्यादा नहीं करना, चाहे घर के हों, चाहे परिवार के हों, चाहे माता पिता हों। माता पिता को अपने बच्चों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी इसलिए सुनाई गई कि हम अपने माता पिता के साथ अच्छे से व्यवहार करें, क्योंकि जो ये सुनाई गई बहुत मुश्किल से सुना पाते हैं। आपने देख ही लिया होगा, बीच में अंतराय पड़ ही जाता है और कई बार कई स्थानों पर सुना ही नहीं पाते हैं, ऐसा संयोग नहीं बन पाता है। और अब आगे की कक्षा दूसरे रूप में लगेगी, है ना। अब हम विराम लेंगे, ब्रेक लेंगे। आगे कब क्या होगा हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसलिए आज यह जो माँ का विषय था बहुत अच्छा है। सभी लोगों को इसको सुनाना, खुद भी सुनना, बार बार सुनना, सबको सुनाना। और अब आगे जब कभी प्रसंग आएगा यहाँ तो नहीं आएगा तो ध्यान करवाएंगे, क्योंकि अब कक्षा पूरी हो गई है, अब हमारा विश्राम है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी जिनवाणी स्तुति होगी, उसके पहले एक बच्चे को कुछ भजन सुनाना था। आज हम नहीं सुना रहे हैं भजन, चलो हमने सुना दिया ना आज बीच में, चलो सुना। हेलो हेलो, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। हाँ आ जाओ इधर बीच में खड़े हो जाओ, इधर यहीं खड़े हो जाओ बस, खड़े जल्दी हो ना। चलो जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर इक्ष्वाड़ श्री विद्या सागर जी महामुनि राज की, परम पूजनीय मुनि श्री इक्ष्वाड़ विमल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। 20 से बीच में आ जाओ। हाँ ठीक है, तुम बीच में हो जाओ ना, थोड़े बीच में। चलो
पीछे बैकग्राउंड खराब आएगा। हे चेतन चेत जा अब तो, नाप ना मान तू पर को, निर्विकल्प हो जा तू, अंतर में ही खो जा तू। हे चेतन चेत जा अब तो, नाप ना मान तू पर को, निर्विकल्प हो जा तू, अंतर में ही खो जा तू। आत्म परमात्म आत्म परमात्म। सुना है मैंने गुरुमुख से कि मुक्ति में परम सुख है, इंद्रिय सुख विनश्वर है, बंध का कारण है दुख है, नहीं अब दुख सहना है, परम सुख में ही रहना है, निर्विकल्प हो जा तू, अंतर में ही खो जा तू। है चेतन चेत जा अब तो, नाप ना मान तू पर को, निर्विकल्प हो जा तू, अंतर में ही खो जा तू। नमोस्तु महाराज जी। कल से धर्म सागर जी महाराज की कक्षा लगेगी, है ना।